यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होगे अपने घर में स्वस्थ होगे और अपनी माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे होगे। और हम भी जा रहे हैं माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए। तो आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में पूजा कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी हमारे घर का दिवाली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा की तैयारी हो गई है और दिए भी सजा के रख दिए हैं। बस मेरी देर थी क्योंकि मैं हो रही थी तैयार, क्योंकि आधी तैयारी कर दी थी तो फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। और तब तक पापा मम्मी सब आ गए थे। तो तब तक माता रानी को टीका लगा दिया है, गंगा जल से उनका छिड़काव कर दिया है। क्योंकि शुद्धिकरण पहले हो चुका है, फिर भी स्टार्टिंग से शुद्धिकरण करना होता है। विधि विधान से पूजा की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर सभी को माता रानी को टीका लगाने के बाद फिर लगाया है सभी को टीका, क्योंकि अब पूजा में बैठने का समय है, तो इसके वजह से सभी टीका लगा के बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, माता रानी को, माँ लक्ष्मी जी को सब फ्रूट फल जो उनका भोजन होता है उनको चढ़ा दिया है। और आज भोग में बना था स्पेशली खीर और पूड़ी बनी थी। और माँ लक्ष्मी जी को जो चावल की खीर होती है वो बहुत पसंद आती है। और कुछ मतलब दूसरी खीर भी बना सकते हैं, पर चावल की खीर बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत अति प्रिय होती है उन्हें। और उसके बाद सभी अपनी जो हवन होगा वो हवन सामग्री अपनी डालेंगे, अपने अपने नाम की। तो 3 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। तो यहाँ सब ने अपनी एक एक करके सभी जो हवन सामग्री है वो डाली है। तो तब तक मैं तैयार होके आ गई थी। फिर मैंने महावर नहीं लगाया था क्योंकि माता रानी को मैंने महावर लगा दिया था। फिर उसके बाद ही हम लगाते हैं, क्योंकि माता को देने के बाद ही हम दूसरा काम करते हैं और उसके बाद ही मैं पूजा में बैठूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी ने अपने अपने नाम की आज्ञारी दे दी है। और इसके बाद हम जलाएंगे दिए। तो आधे दिए इन्होंने जलाए थे और आधे दिए मैंने जला लिए थे, जिससे जल्दी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने दिया डेकोरेशन किए हैं। और यहाँ मैंने माता रानी के सामने एक स्वास्तिक से ही दिए को सजाया है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये दिए डेकोरेशन कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, दिए जलाने से पहले भी कुछ जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं वो मैं बता दूं, क्योंकि जब भी दिए जलाते हैं तो जो हमारे पूर्वज होते हैं तो उनको भी दिवाली के टाइम पे मतलब याद किया जाता है, तो उनके नाम से भी दिए जलाते हैं। जय जय देवी देवता की जय, की जय, महादेव की जय।
कैसे ले रहा भैया, देखो देखो कैसे लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पापा रह गए थे टीका करने के लिए, तो यहाँ दादी अपने हाथ से टीका कर रही हैं। और आज एक कुछ अच्छा दिन है भी है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। तो चलते हैं, अब दिया हमारे जल चुके हैं, तो अब पूरे घर में हम दिया लगाएंगे। हालांकि हमें पूरे घर को जगमगाना है, एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिए रखने चाहिए किचन में, और फिर इसके बाद जो हमारे कमरे होते हैं तो कमरों में भी एक एक दिया रखा जाएगा। और जो हमारा बाथरूम होता है तो बाथरूम के बाहर भी एक दिया होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी जो हमारी वॉशरूम होती है वहाँ भी से भी एक कहानी कही गई है कि माता रानी मेंढक के रूप में भी मतलब वॉशरूम से आती हैं। जो हमारा किचन है, सिंक होती है, उसके में से भी आती है। इसीलिए कभी भी रात के टाइम पे बर्तन और बाथरूम कभी गंदा ना छोड़ें, पूरा क्लीन करके सोएं। तो यहाँ देखिए मैं पूरे घर का आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है लाइट से, और अंदर भी पूरी तरीके से दिए से सजा दिया है। तो फ्रेंड्स कुछ दिवाली से रिलेटेड मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी, जो शायद मुझे भी कुछ सालों पहले ही मुझे पता चला, इसलिए मैं भी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये भी है कि माँ लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो इसलिए की जाती है कि माँ लक्ष्मी जी की जो पीड़ा हो रही थी, तो उनको देख के ही माता पार्वती ने अपने जो पुत्र हैं गणेश भगवान, तो उनको अपने दंतक पुत्र के रूप में सौंप दिया था। तो इसी के लिए जब माता प्रसन्न होकर माता ने घोषणा कर दी कि व्यक्ति जब भी पूजा करेगा लक्ष्मी माता के साथ में गणेश जी की पूजा की जाएगी, और उसी से ही घर में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तभी से दिवाली पर जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो गणेश जी की पूजा ज़रूर की जाती है। तो यही उपलक्ष्य है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा ज़रूर की जाती है। तो दिवाली के टाइम पे आप माँ लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। गाड़ी पे अभी जब वो अपनी फैमिली से जुड़ी पुरानी जगहों पर तो उन्होंने उसकी तस्वीरें भी शेयर की। वो इस फार्मेसी शॉप पर गए और वहाँ अपने बचपन की लाइट चल रही है, लाइट चल रही है। वैसे तो वो 2015 से कंजर्वेटिव पार्टी के फुटबॉल में भी उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट है। बचपन में साउथहैम्पटन के फुटबॉल खिलाड़ी ब्रिटेन की सिचुएशन ये है कि जिस भारत पर कभी वो राज किया करता था, उससे आगे पिछले दिनों ही भारत
तो फ्रेंड्स, पीछे क्लिप में आपने देखा होगा और पता चल गया होगा कि आज कौन सा और शुभ दिन है। तो आज है पापा का बर्थडे। तो प्लीज़ कमेंट्स करके पापा को बर्थडे विश ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं केक कटवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में सभी को खाना देने के लिए। तो आज खाने में बने थे खीर, पूड़ी और छोले की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर सभी को खाना देने के बाद मैं अपना फरियाल बनाऊंगी और उसके बाद फिर खाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फरियाल में पहले से ही मखाने की खीर बना दी थी और आलू बॉईल करके रख दिए थे। तो खाना देने के बाद मैं अपने लिए आलू फ्राई कर लूँगी। और कहा गया है कि कल 4 बजे सुबह से ही सूतक लग जाएंगे। तो मैं सभी प्रसाद को निकालने के बाद उसमें तुलसी के पत्ते रखने के बाद मैं पूरा फाटक बंद कर दूंगी, क्योंकि कल पूजा नहीं होगी। और हमारे मतलब पहले से परंपरा चली आई है, रीति रिवाज है कि जो माता रानी का जो दिया रात भर जलता है उसी के जो काजल पाकते हैं वही हम आँखों में लगाते हैं। तो चलते हैं, ये काजल सभी को लगा देते हैं और मैं भी लगा लूँगी। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी दिवाली।